हर कोई चाहता है कि वो जितना प्रोडक्टिव बन सके उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रोडक्टिव बनना मतलब ही हम हमारे सेट टाइम में वो सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं जिन्हें हम अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। अगर हमारे सेट टाइम में चीज़ें पूरा होना शुरू हो गई तो आप देखिए आप बहुत सारे काम ऐड ऑन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस और एक विश्वास हो जाएगा कि कैसे ये काम पूरे होते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी प्रोडक्टिविटी पर आज बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, प्रोडक्टिव बनने से हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं ये आप बखूबी जानते हैं। जैसे ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब हम 1 घंटे में सोचते हैं कि 4 काम पूरे करेंगे और हम वो 4 काम पूरे कर लेते हैं, तो वो कंफर्ट, वो रिलैक्सेशन जब हम हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे लेकर के जाते हैं, तब एक अचीवमेंट, एक सक्सेस हम फील कर पाते हैं। इसीलिए प्रोडक्टिविटी को कैसे डेवलप करें, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए हमारे प्रायोरिटीज़ पे। दोस्तों, प्रायोरिटीज़ कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो चंचल है, वो यहाँ वहाँ हर जगह दौड़ता रहता है और जब भी कोई नई चीज़ सुनता है उसको लगता है कि यार ये चीज़ तो मुझे चाहिए, और हर चीज़ हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करना होगा। हमें देखना होगा कि किस मोमेंट में हम कौन सा काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब तक हमारा ये क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, हम अपने प्रायोरिटीज़ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो दौड़ते हुए मन, चंचल मन को कैसे कंट्रोल करना है वो मैं आपको अगले पॉइंट में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन प्रायोरिटीज़ को सेट करते वक्त सबसे पहले आप आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां भी आप आपका टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उस एक चीज़ से आपको क्या आउटकम मिलता है। और जैसे ही आपका वो आउटकम डिफाइन हो जाता है, आप आपकी डेस्टिनी फाइनल कर लेते हैं। और सभी चीज़ों की डेस्टिनी घूम फिर करके कहाँ पहुँचती है, वो पहुँचती है मनी, बिजनेस, पीस, शांति, कंफर्ट, यहीं पर आकर के पहुंचती है। आप डिफाइन करना शुरू कीजिए कि आपके कौन से काम आपको वो पीस, वो शांति दिलाती है। आपने अगर आइजनहावर मैट्रिक्स या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को देखा है, समझा है, तो वो भी आपको डिफाइन करके बता देते हैं कि किस तरह से आपके शेड्यूल में कौन से काम अर्जेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है और किसे पहले करना चाहिए, किसे नहीं करना है। वो मैट्रिक्स आपको बताने में हेल्प कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में आपको लर्न करना होगा, सीखना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रोडक्टिविटी मतलब आपके सेट टाइम में बहुत सारे काम पूरे होने। अब जब बहुत सारे काम पूरे होने हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स यहाँ पर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक टेक्निक का नाम मैं बताना चाहूँगा, 168 आवर चेकलिस्ट। आप आपके 168 घंटों को डिफाइन कर लेते हैं कि आप क्या काम करने वाले हैं, कब कौन सा काम करने वाले हैं, और एक बार जब ये डिफाइन हो जाता है, बड़े ही आसानी से उन टाइमिंग पे वो काम होना पूरा हो जाता है। होता ये है, हमारा कल हमें पता नहीं होता, हमें नहीं मालूम होता हम कल क्या करने वाले हैं, और उस वजह से हमारे जो कमिटमेंट होते हैं वो आधे अधूरे होते हैं। हाँ, अगले हफ्ते में इस काम को कर लेंगे, ये कमिटमेंट दे दिया, लेकिन इस कमिटमेंट को कहीं पर नोट नहीं किया। जब आप इस तरह की लाइफ से बाहर निकलेंगे और आपकी एक सेट डिफाइंड लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, आप शेड्यूल कर पाएंगे आपकी ग्रोथ को। उसी के साथ साथ आपके फोकस को इम्प्रूव करने के लिए जो टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक। अगर आपने इसके बारे में सुना है, नहीं सुना है, एक बार उसे गूगल ज़रूर करें। 25 मिनट 30 मिनट के टाइम बैचेस में अपने आप को फोकस रखने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। एक और चीज़ हमें याद रखनी है, वो है मल्टीटास्किंग नहीं करना है। अगेन अ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। आप एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस कीजिए। देखिए वो काम अगर क्वालिटी के साथ आप पूरा कर लेते हैं
तो वापस उस काम को रिपीट नहीं करना होगा और उस काम का जो भी आउटकम है वो आउटकम आपको फिर से मिल जाएगा, क्योंकि वो काम क्वालिटी के साथ पूरा हुआ है। उस काम की रिक्वायरमेंट, आपके क्लाइंट्स, आपके जो ऑर्डर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट है हमारा डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना। आपकी प्रोडक्टिविटी को अगर कोई किल करता है, जी हाँ, प्रोडक्टिविटी को अगर कोई मारता है तो वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है? हमारा अभी चल रहे कामों में से हमारा ध्यान कहीं और भटक जाना। जैसे ये चीज़ हमारी लाइफ में होती है, हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और जैसे ही टाइम वेस्ट होता है, आप इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी को खो देते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मेथड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है ब्लैंक पेपर मेथड। मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियोस में इसके बारे में जिक्र किया है, अगर आपने सुना है तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कर रहे होंगे। ब्लैंक पेपर, आपके पास एक ब्लैंक पेपर होता है। देखिए, मैं मेरे पास जो मेरा ब्लैंक पेपर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा ब्लैंक पेपर है, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है, ये इस ब्लैंक पेपर पे मैं मेरे सारे काम लिख लेता हूँ। जो भी ऐसे काम है जो उस वक्त नहीं करने हैं और अचानक से याद आते हैं कि अरे इसका फॉलोअप नहीं लिया, अरे इसको वापस फ़ोन करना था, अरे ये इसको कोटेशन नहीं भेजा। ये जो सारी चीज़ें अचानक से याद आती है, उन्हें आप कहाँ नोट करोगे? इस ब्लैंक पेपर पे नोट कर लीजिए। आपका डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ये एक टेक्निक से आप शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे और डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट की टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप आपके प्रोडक्टिविटी को, आपके फोकस को और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आपकी प्रोडक्टिविटी किसी और के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो इस प्रोडक्टिविटी को आज इसी वक्त इसी वीडियो के जरिए 2 गुना कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यार ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये सब चीज़ें सिर्फ कहने के लिए है, सुनने के लिए है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सी चीज़ आपकी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। बीइंग अ टाइम मैनेजमेंट कोच, मैं उस एक पॉइंट पर आपकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे शॉर्ट टिप्स, शॉर्ट वीडियोस आपके टाइम मैनेजमेंट को, आपके प्रोडक्टिविटी को, आपके बिजनेस ग्रोथ में मदद कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी सवाल मन में हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर लगता है कि किसी फ्रेंड्स या फैमिली ग्रुप में ये वीडियो शेयर करने जैसा है, तो देरी ना करें। शायद आपके एक शेयरिंग से किसी की लाइफ में बदलाव लाने में हम कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।